आजकल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका खबरों में गर्म है। सिर्फ अमेरिकी सदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का हिस्सा बन रहे हैं। वो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई थी अमेरिका और इंडिया के दरमियान, उसमें तस्करा है, डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से, और ये भी कहा है पाकिस्तान को नेम करते हुए इस जॉइंट स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आज जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, ये उसी जंग का शाखसाना है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। स्टेटमेंट आई है, बहुत बड़ी शर्मसारी का बायस है पाकिस्तानी कौम के लिए और उन हुकूमतों के लिए जो उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी। जनरल मुशर्रफ ने जो फैसला किया, हमने बंदे बेचे उनके आगे, और उसका नतीजा ये निकला है कि प्रेसिडेंट बाइडन और जो बुचर ऑफ गुजरात है उनकी जो जॉइंट कम्युनिके है। पाकिस्तान की कमजोर खारजा पॉलिसी का भी ये नतीजा है। क्या पाकिस्तान को नहीं पता था कि ये विजिट हो रहा है? क्या पाकिस्तान को नहीं पता था कि एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू होगा? तो पाकिस्तान ने क्या किया सिवाय इसके कि हमारे जो वजीर खारजा हैं या वजीर आजम हैं वो विजिट पे विजिट जाते हैं कभी इधर। ओबामा ने क्या करा कि 7 मुसलमान कंट्रियों को मार मार के इसने लोग मार दिया, दुम्बा बना दिया इसने। इसको मिल गया नोबेल पीस प्राइज। अच्छा, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे कि देखो इसने मोदी से सवाल पूछा है। अरे बेवकूफों, पाकिस्तानियों, अकल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अभी अमेरिका में हैं और अमेरिका में उनकी मुलाकात जो है वो जो बाइडन से भी हुई है। और दोस्तों, दोनों देशों के बीच में एक जॉइंट जो प्रेस है वो भी किया गया है और वहाँ पे एक बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने एक बार फिर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बात की है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर बातें की गई हैं। तो दोस्तों, इस स्टेटमेंट के आने के बाद पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हलचल है और पाकिस्तानी मीडिया इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस बात को ध्यान दे रही है और उनका कहना है कि पहली बार कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पाकिस्तान का नाम लेकर ये कहा है कि पाकिस्तान को इसको रोकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत की जो रणनीतिक जीत हुई है और हमने एक बार फिर से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उसका जो बेनकाब चेहरा है उसको भी हमने खोलने की कोशिश की है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहा है कि आखिरकार जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन हमारा नाम लेकर पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या बात कर रही है। नसीम, इस दौरे के 2 पहलू हैं मेरी नज़र में। एक पहलू तो ये है कि हिंदुस्तान को अमेरिका एक बहुत ही बड़ी मार्केट के तौर पे देखता है और जाहिर है जो इनकी बाहमी ट्रेड है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है। इस वक्त बायलैटरल ट्रेड इज अबाउट $191 बिलियन, उसके लगभग। तो एक तो पहलू ये है इंडियाज ट्रेड एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा पहलू जो ये है जो कि मैं समझ रही हूँ कि इस वक्त वो डिफाइन कर रहा है इनके ताल्लुकात को, और वो है चीन। इस हवाले से कि अमेरिका की तरजीह आपको पता है इस वक्त फॉरेन पॉलिसी में है कि चाइना को किस तरह से कंटेन किया जाए, चाइना को किस तरह से काउंटर किया जाए। उसमें वो भारत को एक कलीदी किरदार देने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि भारत को बिल्ड अप करने से उनके पास एक काउंटर वेट होगा टू चाइना। तो इस दौरे का मैं समझती हूँ कि जो रेड कार्पेट उन्होंने रोल आउट की है वो इसलिए भी की है टू सीमेंट एन एंटी चाइना अलायंस between the US and India. जी अच्छा, बेसिकली आप ये तो एज फार एज द कोऑपरेशन इज कंसर्न्ड, इस कोऑपरेशन का पाकिस्तान पर कोई एक नए किस्म का असर होगा या एक हम जो देख रहे हैं पिछले 3-4 डेकेड से, दैट इज बेसिकली व्हाट विल आल्सो प्रोसीड? पहले तो ये नसीम के जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई थी अमेरिका और इंडिया के दरमियान, उसमें तस्करा है, डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से, और ये भी कहा है पाकिस्तान को नेम करते हुए इस जॉइंट स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए फॉर एनी
टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडिया। तो ये तो जाहिर है बहुत पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बड़ा, मैं समझती हूँ, धचका है ये। इस तरह की स्टेटमेंट में इस किस्म का रेफरेंस करना, पाकिस्तान को अक्यूज करना, ये तो पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के लिए तो बहुत ही, मैं समझती हूँ, एक सेटबैक है जिन अल्फाजों में ये कहा गया है। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू नसीम ये है कि जहां तक उनके डिफेंस ताल्लुकात हैं और वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, तो जाहिर है उसका असर पड़ता है पाकिस्तान पे। उनकी ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बाकी जो उनके ताल्लुकात हैं, उससे पाकिस्तान का कोई गर्ज नहीं है। वो उनका सॉवरेन राइट है, उनकी मर्जी है, आपस में वो जो मर्जी करें। लेकिन जब उनके डिफेंस ताल्लुकात का असर पड़ता है, उसके इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, तो जाहिर है फिर पाकिस्तान इफेक्ट होता है। आपको मालूम है कि इस वक्त वैसे ही खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस है, बिकॉज एक एसिमेट्री है इन कन्वेंशनल एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अगर भारत को जिस तरह से अमेरिका चाह रहा है फर्दर उनको आर्म करना, इक्विप करना, स्ट्रेंथन करना, और डिफेंस डील्स भी अनाउंस हुई हैं, तो उससे फिर ये स्ट्रेटेजिक जो इम्बैलेंस है वो बढ़ जाएगा और उससे फिर खतरात पैदा होते हैं हमारे खित्ते के लिए। तो देखिए, जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हैं उसमें तो, और इफ़ यू ब्रिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, डॉक्टर साहब, दिस इज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम कि इंडिया की जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, वो इन्फ्लुएंस करती है हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स लुक्स एट पाकिस्तान। और अगर इस स्टेटमेंट में हम देखें कि दी ओनली कंट्री, देखिए चाइना के साथ आपने बिल्कुल सही कहा, जो ताल्लुकात हैं और जिस तरह की एक राइवलरी है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स इन टर्म्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। लेकिन उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान की उनको कोई फिक्र नहीं थी कि उन्होंने फटाक से पाकिस्तान का नाम लिया और कहा जी, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को मतलब सिंगल आउट किया इन्होंने। तो मतलब ये पाकिस्तान को तो क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि भाई हालात वही हैं जो 2 साल पहले भी थे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के। अमेरिका डजंट क्वाइट सी कि उसको पाकिस्तान के हवाले से कुछ ख्याल करना है, कुछ यानी कि इट हैज टू बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ हाउ पाकिस्तान सीज दिस रिलेशनशिप। देखिए नसीम, अव्वल तो डिफाइनिंग फैक्टर चीन है। डिफाइनिंग फैक्टर ये नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को किस तरह देखता है। डिफाइनिंग फैक्टर ये है कि अमेरिका इस वक्त जिस किस्म की पॉलिसी परस्यू कर रहा है चीन के खिलाफ, उसमें वो इंडिया को खुश करने की भी कोशिश करता है। और उस हवाले से इस स्टेटमेंट में जो तस्करा है पाकिस्तान का, जो नेगेटिव तस्करा है, वो बहुत ही मायूस कुन है एंड अनजस्टिफाइड और बेसलेस है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि पाकिस्तान की कमज़ोर खारजा पॉलिसी का भी ये नतीजा है। क्या पाकिस्तान को नहीं पता था कि ये विजिट हो रहा है? क्या पाकिस्तान को नहीं पता था कि एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू होगा? तो पाकिस्तान ने क्या किया? सिवाय इसके कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं या वज़ीर आज़म हैं, वो विजिट पे विजिट जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, लेकिन मैंने उसके आउटकम्स कोई नहीं देखे, नताइज नहीं मुझे नजर आए कहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो मलिहा लोधी है वो भी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रही है कि आखिरकार भारत ने इस बार हमारा नाम लेकर हमें पूरी दुनिया में कैसे नंगा कर दिया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका को अभी भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और भारत भी ये बात जानता है कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं फ़ायदे की वजह से हमसे जुड़ना चाहता है और इसीलिए भारत इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान का नाम लेकर पूरी दुनिया में उसको बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा में ला रहा है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का सहारा लेता है, बल्कि क्योंकि उसकी आर्मी लड़ नहीं सकती। दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान और आतंकवाद का नाता जो है वो बहुत पहले से ही रहा है। जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो आतंकवाद का सहारा लेती है भारत के खिलाफ। और इसीलिए इस बार नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान है उसका नाम लेकर पूरी दुनिया में उसको नंगा किया और कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान लगातार भारत में करने की कोशिश कर रहा है उसको रोके, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो हम इसके अगेंस्ट बहुत ही जो है वो ज़्यादा मतलब इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। दोस्तों, ये बयान काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूरी सुर्खियाँ बटोर रहा है, क्योंकि किसी देश का नाम लेकर ये कह देना और
अमेरिका में कहना और साथ ही साथ जो बाइडेन का उसमें हामी भरना, ये दिखाता है कि भारत की रणनीति की बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में तो चर्चे हो ही रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि पूरी दुनिया में भारत उसे नंगा करने की कोशिश कर रहा है, और अगर हम भारत को नहीं रोकेंगे तो पूरी दुनिया जो है वो हमें आतंकवादी समझेगी। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।